नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोगों को पता ही है, जो हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और उसी बीच में अभी हम समालखा आए हुए हैं और मेरे साथ जो राज्यसभा से सांसद हैं सुशील गुप्ता जी हैं और इस तरफ जो भरत सिंह छोक्कर हैं जो आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। इससे पहले निर्दलीय भी तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हम जो गुप्ता जी हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। चुनाव की क्या कुछ तैयारियां चल रही है हरियाणा स्तर पर? सर नमस्कार। नमस्कार। अब बदलेगा हरियाणा रैली को अरविंद जी ने संबोधित किया 29 मई को और हरियाणा बदल रहा है। हरियाणा में चारों तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी के 46 चेयरमैन जो अलग अलग निकायों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हरियाणा के नगरीय निकायों के अंदर जो लूट मची है, इस लूट को बंद करेंगे। जो लीडर और अफसर मिलके इस देश के माल को दीमक की तरह हजम कर रहे हैं, उस दीमक को जड़ से मिटाएंगे। झाड़ू चलाएंगे और हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा को शिक्षित करेंगे, स्वस्थ करेंगे, अच्छी सड़कें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, नाली बढ़िया बनाएंगे, सफाई व्यवस्था अच्छी करेंगे और नगरीय निकायों के माध्यम से हरियाणा को चमकाएंगे। अभी वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी ये कह रही है, जैसे ही पंजाब में आप लोगों की सत्ता आई है और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला वाली बात कर ले, या जैसे जो बस्ताड़ा टोल पर 4 आतंकवादी यहाँ पर पकड़े गए थे, और मतलब ये बातें कही जा रही है लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रही है सरकार, जो पंजाब में मौजूदा सरकार जो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला जी की जो हत्या हुई, इस कायरतापूर्ण घटना की हम निंदा करते हैं। दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, परंतु सिद्धू मूसेवाला जी उस दिन अगर अपनी सरकारी सिक्योरिटी को साथ लेके जाते, उसको घर पे नहीं छोड़ के जाते, तो शायद ये घटना टल जाती। गैंगवारी करने वाले लोगों को ये मौका नहीं मिलता। उनके पिता को जब पता चला कि वो सिक्योरिटी छोड़ के गए हैं, तो वो सरकारी सिक्योरिटी को लेके उनके पीछे पीछे भागे भी, परंतु सिक्योरिटी ना होने की वजह से दुर्घटना हुई। मैं समझता हूं कि जो नियम कायदे कानून कहीं ना कहीं सरकार ने बनाए, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा ठीक रहेंगी। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 1-2 दिन पुरानी बात है, लुधियाना में बस लूटी गई। इस प्रकार के कई वाक्य हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पूरा पंजाब लूटा जा रहा था। दारू के अलावा चिट्टे का कारोबार था, अवैध रेत खनन का कारोबार था। अब नहीं है क्या? बहुत खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार का कारोबार था, रोक लगी है। ये बात भी सही है कि जो बातें 55 साल के अंदर, आज़ादी से अब तक लेकर 75 साल में ये पार्टियां नहीं संभाल पाई। पत्रकारों की उम्मीद है कि 2 महीने में आम आदमी पार्टी सुधार देगी। मैं आपकी इस उम्मीद की तारीफ करता हूं। पूछने का काम है सर हमारा। मैं ये कह रहा हूं, आपके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे और सब चीज़ों को सुधार देंगे। जैसे अब समालखा में आप यहाँ पर घूम रहे हो, कल भी आप पानीपत में थे, तो क्या लग रहा है यहाँ की जनता से भी आप इंटरेक्ट हुए होंगे, क्या आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया ये है कि हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, महिला की सुरक्षा नहीं है, गुंडा राज है। इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी ज्वाइनिंग हुई है, कल भी ज्वाइनिंग हुई थी, परसों भी ज्वाइनिंग हुई थी। अभी SYL के मुद्दे के ऊपर बात चल रही थी, तो वो पानी हरियाणा में भी जाना है, दिल्ली में भी जाना है, उस पानी को लेकर कुछ बातचीत चल रही हो, कुछ पहल की हो, पंजाब सरकार से ही वो पानी आना है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस सून। पानी की ज़रूरत मनुष्य की आंखों के अंदर भी है, पानी की ज़रूरत हर प्रदेश को है, किसान को सबसे ज़्यादा, किसान को भी है और घर को भी है। हर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पानी पंजाब को भी चाहिए, पानी हरियाणा को भी चाहिए, पानी दिल्ली को भी चाहिए, पानी हिमाचल को भी चाहिए, पानी राजस्थान को भी चाहिए। 65% पानी अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भारत का बेकार बह रहा है पाकिस्तान की तरफ। 75 साल के दौरान ही उस पानी को चैनलाइज नहीं कर पाए।
आम आदमी पार्टी आ रही है, ये सारे काम करेगी। मतलब जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी आएगी तब मिलेगा पानी या उससे पहले मिल जाएगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 75 साल में जो ये काम लोग नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी उन्हीं कामों को करने के लिए आई है। चाहे वो पानी का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम है, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो, सारे मुद्दे अमल करेंगे। तो अभी जो भरत सिंह छोक्कर हैं पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अब चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले एमएलए रह लिए, अब चेयरमैन का चुनाव, ये डाउन कैसे, निचले स्तर पर कैसे? मैंने अपनी सोच की बात है, मैं इसको डाउन नहीं समझता। जैसे एमएलए रह लिया तो उसमें मेरा तजर्बा हुआ, मैंने महा ईमानदारी से काम किया, लेकिन नेताओं को ये हजम नहीं हुई। मैं सुशील गुप्ता जी जैसा नेता अपनी ज़िंदगी में ना देखा ना देख पाऊँ। इन्होंने स्पष्ट बात की, सच्चाई से ईमानदारी की, वो मुझे पसंद आई। ये ठीक करे हो, मेरा प्रोग्राम था लड़ने का कारण ये था। आपने तो पहले ही कह दिया था कि निर्दलीय तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। लड़ना था, तैयारी थी। उसका रीज़न ये था कि भाई नेताओं ने टिकट काट दी, सिटी के एमएलए टिकट कटती है कभी, और जब पब्लिक मेरे साथ एक तरफी थी जब काट दी, उसके बाद मौका नहीं मिला, पार्टियों में ले गए, फिर मौका है तो पैसे मांगने लगे। मैंने कहा मैंने भ्रष्टाचार नहीं करनी नहीं। कौन सी पार्टी ने पैसे मांगे? सभी ने मांगे, कोई बची नहीं। नाम बता दो नाम फिर। अभी नहीं, मौके बताऊंगा कभी। सारा निचोड़ आज ही दे दो, बच्चे क्या फिर बताने को हैं? तो वैसा मैं ये समझ रहा हूँ, इसको नगर पालिका लोग छोटा पद समझते हैं। ये एक ऐसा पद है, एमएलए एमपी से बेटर मानता हूँ। एमएलए एमपी के हाथ में नगर पैसा नहीं आता, चेक नहीं करता उसके हाथ से, चेयरमैन के हाथ से चेक करता है। ईमानदारी जब भी तो लग होगी जो हाथ में कुछ होगा। घर की मालिक पूंजी और लेडीज होती है, तभी तो उसके हाथ में होता है, तभी तो मालिक बनती है। हाथ में कुछ नहीं तो फिर मालिक आएगा। जब मेरे हाथ में आ जाएगा ना, सुशील गुप्ता जी की नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल के पचिनों चलते हुए ऐसी ईमानदारी दिखाऊंगा, आप खुद कहते फिरोगे ईमानदारी। वाकई में कट्टर जी को मैं चैलेंज करूँगा। अभी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी कि अगर ईमानदारी देखनी तो संभाल के माओ। ये मेरा मकसद है, खाली पद नहीं मेरा मकसद है। अच्छा, कितने साल हो गए राजनीति में, आप खुद बताओ। ऐसा मैं 2000 में पार्षद बना था, 2000 से 5 से 9 तक एमएलए रहा था। उसके बाद नेताओं ने धक्के खिला दिए मेरे को। सुशील गुप्ता जी ने मेरे को संभाला है, मैं तो इनका जिंदगी भर एहसान बंद कौन कौन सी पार्टी अब तक ज्वाइन कर चुके हो आप? भाई पार्टी का मेरा मतलब नहीं था। देखो मैं इस बात से कहता हूँ, मैंने अपना प्रचार नहीं किया। मैं कांग्रेस ने टिकट काट दिया, मैं गया तो नहीं। अगर मेरे अच्छे से होती लड़ने की या कोई स्वार्थ होता तो मैं लड़ता ना, कोई एमएलए बैठ ही सकता। लेकिन मेरी माँ मरी तो ये नेता आया ही नहीं कांग्रेस के, मेरे को दर्द हुआ, जबकि मैं सबके दुख सुख में जाता हूँ। फिर चोटला था, आगे घर से ले गए, टिकट पक्की कर गए, फिर मस्ती करने लगे। मैंने कहा जी मुझे ये बातें पसंद नहीं, बोले टिकट लेने में मैं छोड़ दिया, सी टिकट इमरजेंसी है। फिर बीजेपी वाले ले गए, घोषणा कर दी, एक महीना घोषणा, किसी से पूछ लो। फिर कहते हैं भाई इतना हिसाब किताब बढ़िया करना पड़ेगा। माजी वो मेरे पास है नहीं। किस पार्टी ने कहा? अरे भाई जो लेगी उसी ने कहा, जिन्हें टिकट की घोषणा कर दी, फिर बोले टिकट नहीं, बोल दिया करो ना। बोले टिकट नहीं। बीजेपी में तो कहा था, अब वो है ना खुल करना। इनको पता है मेरी टिकट एक महीना घोषणा रही है। मैंने कहा टिकट बेचनी तो किसी और को पकड़ लो, सीट निकालनी तो भरत सिंह को पकड़ लो। तो उन्होंने फिर वही पकड़ लिया, फिर वो हार गया। मैंने राजकुमार सैनी जी की भी आपने टिकट उसको ना मैं इसलिए किया था, उसने मेरे को अध्यक्ष बनाया था, मान सम्मान दिया था। लेकिन मेरी एक पोजीशन थी, अगर मैं मेरे गांव का अकेला कैंडिडेट होता तो हमारा गांव 10,000 वोट हुआ है। मेजोरिटी मेरे साथ थी, हर गांव में मेरी टीम थी। लेकिन मेरे गांव में टिकट आ गई, बीजेपी ने चक्कर में टिकट दी थी, भरत सिंह को काटे, तो मैं क्यों, मेरी टिकट डिक्लेयर हो गई। फिर भाई साहब अगर गाँव में टकरा जाएंगे तो इतनी बड़ी मजबूत पार्टी नहीं थी वो। अब पार्टी में मजबूत में आया हूँ मैं। अब हम बिट्टू को विधायक बनाएंगे, चाहे कोई आ जाए मुकाबले में, आने वाले सुशील गुप्ता जी का आशीर्वाद है। एक और बात सुनने में आ रही थी, जब हम आज जो आपकी जनता है, समालके की जनता है, इनके बीच में बैठे थे, आपके ऊपर कोई जमीन को कब्जा लेकर भी कोई मामला दर्ज हुआ, तो वो क्या पूरा मामला है? वो कब्जा नहीं हुआ था भाई साहब, जो बोल रही है वो पूछ रहा है। जो बोल रहे ना उसको बोले, अगर मेरी बात में कमी निकाल दे, 500 गज का प्लाट 5 करोड़ का वो छोड़ दूंगा। ये तो भाई साहब पहले मैंने जज साहब को कहा था, मेरी कोठी के सामने प्लाट है और उसमें कोई कहते हैं मेरा है। मैंने कहा जज साहब जी मैं 30 साल से बैठे हूँ, ये कोठी कैसे बन गई फिर? उसके पास एक बाल भर भी कोई बात नहीं, अपना कब्जा उसने जो प्लाट था बनाया हुआ है। और बनाने के बाद वो आदमी भाषा, ये तो हिंदुस्तान में ये पहला केस है कि रजिस्ट्री पे अपना कब्जा करते हैं लोग किसी प्लाट पे।
उसने प्लाट पर रजिस्ट्री पे तो बना लिया, उस रजिस्ट्री पे दूसरा कब्जा, ऐसा सुना कभी? ये तो मैं खुद मैंने LLB कर रखी थी, उस केस को मैं समझ गया, मैं उससे बच गए मार से। अब उसके बाद उन्हें लगा जब ये केस नहीं इज्जत बरी हो गए हो? नहीं, अरे सुन दो, कोर्ट केस है वो, तो प्लाट का तो मेरे काबू है मेरा। उन्होंने देखा प्लाट में काबू नहीं, आने नेताओं की जो दर्द था ना, उन्होंने कहता अगर ये चेयरमैन बन गया ना तुम्हारी फिर लोटनी खाओगे तुम सारे। तो उन्होंने फिर मेरे को औरत के केस में फंसा दिया। ये लेडीज के जी वो कहती है 7:30 बजे कहती है चक्कू मारा कपड़े फाड़े, और वो 8:30 बजे गाड़ी में बैठ के जा रही है। तो मैंने SP साहब को वीडियो दिखाई, वो कैमरे में आ गई। मैं कहा जी ये 7:30 चक्कू लगे, कपड़े फाड़े, 8:30 बजे ठीक जा रही। बोले इसमें मुकदमा दर्ज करो, फिर हाथ जोड़े फैसले के लिए। अब वो फिर फैसला हो गया। तो वैसा मेरे अंदर कोई कमी तो धरती में निकाल सकता कोई, यहाँ की छोड़ो। क्योंकि अभी आप लोगों से बातचीत कराई थी, तो जो नामांकन की तिथि है वो कल की है, किस समय है, किस समय है, थोड़ा पब्लिक को बता दीजिए। हम 9 बजे चाहते हैं, एक बार मिल लेंगे कुछ लोगों से, और फिर जैसा होगा कुछ वहाँ मिल मिला के प्रसाद बांट के, और फिर काफिला वगैरह भी निकाला जाएगा। तो फाइनल किया, बात करेंगे अभी बिट्टू से भी और भाइयों से भी। तो आचार संहिता का भी ख्याल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देख लेंगे। क्या कुछ हैं आपके बेसिकली कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? बेसिक सामाजिक हित के मुद्दे हैं ना, जनहित के। कौन कौन से हैं? वो वैसे जैसे ID हमेशा ना वोट देके एक तरफ रह जाती है। ये भाषा मैं देखो विधायक बना ना, जब मैंने एक बात कही थी, मेरे को बना के पछताना नहीं पड़ेगा, लोग पछताए नहीं मेरे को बना के। अभी तो तजर्बा बहुत हो गया है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, अब जैसे लोगों से सीख बहुत कुछ लिया है। अब तो मुझे पता है यहाँ जो है ना, मैं 24 घंटे का आदमी हूँ, मेहनत करने वाला हूँ, लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, इससे ज़्यादा जुम्मेदारी से काम करूँगा। और जो भी समस्याएँ हैं, जैसे ID की समस्या, लोग ज़्यादा दुखी हैं, मुझे पता है यहाँ बेईमान किस्म के लोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 पार्क की समस्या है यहाँ। नंबर 3 गंदगी नालों की समस्या है, भरे पड़े गंद। नंबर 4 यहाँ कोई किसी पूछने वाला नहीं है, आदमी जाए तो अपनी समस्या ले कहाँ जाए। मैं 24 घंटे हर समस्या के लिए इनके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे विश्वास है हर समस्या का समाधान होगा, और जहाँ जनता इकट्ठी हो जाती है भाई साहब, वहाँ को टिक नहीं पाता, समस्या टिकेगी, भाग जाएगी। राजनीति से पहले आपने देश सेवा भी की है। फोर्स में की है, भारतीय वायुसेना में, और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है, ईमानदारी की भावना वहीं से हमारे अंदर पैदा हुई है। फिर मैं बहुत बड़ी कंपनी में GM भी रहा हूँ, बहुत लोगों को सर्विस दिलाने का काम किया है, फिर जिला पार्षद भी रहा हूँ, फिर विधायक भी रहा हूँ। तो ये जो सारा तजर्बा है, इस पद के लिए मैं क्यों इच्छुक हुआ लड़ने का, कि जो तजर्बा है, पता नहीं कल को MLA बने ना बने, इसमें तो मौका अगर मिल जाए तो यहाँ ग्रांट बहुत आती है, और ग्रांट आजकल सीधी चेयरमैन के हाथ में आती है। वो अपनी इच्छा अनुसार जनता के साथ से सलाह अनुसार खर्च कर सकता है। जो आदमी पैसे अपने हाथ से खर्च कर सकता है तो उसको ईमानदारी को यहाँ पर मजबूत बना सकता है, और भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। मैं हरियाणा के अंदर एक इतिहास बना दूंगा कि समड़कर नगर पालिका पहली नगर पालिका होगी जहाँ 1 रुपया कोई साबित नहीं कर पाएगा, कोई खा गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जैसे और जो नेता होते हैं चुनाव में इसी प्रकार के वादे होते हैं, फिर जब आपकी बात ठीक है करते हैं, गोली देने जब भी तो जीतते हैं। लेकिन मैं तो विधायक बना, कोई नहीं रहा है, हमेशा ही विधायक बना था, मैंने 4-5 वादे किए थे कि 24 घंटे मिलो, कोई आओ, वो पूरा किया। लड़ाई झगड़े बैठ के निपटा, पंचायती राज वो पूरा किया। भाई बदमाश कोई घुसने नहीं दिया, रिश्वत चलने नहीं दी, दुख सुख में सब गया। कौन 24 घंटे ढूंढे, मैंने अपने वादे पूरे किए। अब भी जो मेरे वादे झूठा वादा ना करूँगा, मैं भाई से छोटे पद के लिए झूठ बोल गया हूँ, सच्चाई से उसका निर्वाह करूँगा और समस्या लोगों की दूर करूँगा, मेरा मकसद ये है। तो अभी जैसे जो सुशील गुप्ता जी हैं सांसद राज्यसभा से, उनसे बातचीत हुई, एक सर्वे में आपका नाम आया निकल के, तभी आपको जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चेयरमैन पद का उम्मीदवार बना है। वैसे आप चुनाव की तो तैयारी पहले से ही कर रहे थे, तो अब जनता से भी पूछ ले हम सर्वे करके कि उन दिलों की धड़कन क्या कह रही है, किसके नाम पे वो मोहर लगाएगी। पूछो ऐसा खूब पूछो, जनता बनाएगी तो इतिहास बनाऊंगा संभाल के, मेरी तमन्ना है। मेरी लड़ाई आखिरी मान लो है, या तो जनता मुझे घर बिठा देगी या आसमान में चढ़ा देगी, मेरा तो एक ही आर पार है। इतने काम करूँगा, इतने ईमानदारी के साथ करूँगा, लोगों को इतनी सुख सुविधा दूंगा, इतना प्यार और मान सम्मान दूंगा कि लोग भूल जाएंगे सब नेता को। तो अभी आज से ही हम जो संभाल के जो 17 के 17 वार्ड हैं सभी में आज हम जाएंगे, आज से शुरू कर देंगे, और लोगों की भी जो समस्याएं रही हैं 5 सालों की वो भी सुनेंगे,
और आगे किसको वो जो चेयरमैन पद का उम्मीदवार से वो चेयरमैन बनाएंगे, उसके बारे में हम लोगों की राय लेकर आप लोग। ये तो बकवास करने वाले इसलिए करते हैं। अब मैं सही जगह आ गया हूँ, गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सही गाड़ी चलाएंगे। तो जैसे कि अभी हमारी बातचीत हुई है, तो अभी यहाँ पर जो हमारे साथ हैं, जो पानीपत के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी अभी हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है। चुनाव को लेकर क्या कुछ? बिल्कुल पूरी तैयारी है और बड़े अच्छे मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लगी हुई है। जात पात का इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मेरा यहाँ जब मैंने इसके लिए डिक्लेयर करवा टिकट, तो लोगों ने कहा भाई गुजरों की तो वोट नहीं है। मगर हम जाति के आधार पर नहीं, आज पब्लिक में तो हमें भी यही बातें कह रहे थे कि भाई हम जाति के आधार पर नहीं, हम सर्वे के आधार पर लड़ रहे हैं। सर्वे में भाई भरत सिंह छोकर जो एक्स एमएलए हैं, उनका बहुत बढ़िया सर्वे रहा है, एक ईमानदार छवि के रहे हैं। तो उसी बदौलत से हमने इनका नाम प्रपोज करके ऊपर भेजा और वहाँ से इनको ज्वाइनिंग कराई कल पानीपत के अंदर, और रात को इनका चेयरमैन का टिकट। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है? डोर टू डोर अब चलेगी, उसके बाद बड़े जोर से चलेगी। घर घर जाएंगे और वोट मांगेंगे और जिताएंगे। जो मौजूदा सरकार है भाजपा, वो भी पूरा अपना तंत्र मंत्र सब कुछ लगाएगी। वो तो लगाती है, सरकार है वो तो हर जगह हमारे टैकल करोगे? वो देखो, हमने काम करना है, उनने रोड़े अटकाने हैं। हमारा काम रोड़ा अटकाना नहीं है, हमारा काम रास्ता रोकना नहीं, हमारा रास्ता चलाना है, रास्ता खोलना है और बढ़िया आदमियों को लेकर आना है, तभी देश का भला हो सकता है। गुप्ता जी से भी यही क्वेश्चन किया था, आपसे भी यही क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद अव्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा हो गई। जैसे बस्ताड़ा टोल पर 4 आतंकवादी पकड़े गए, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला जी, उसके बाद लुधियाना में एक बस को लूट लिया गया। क्या ये मतलब समस्या कहाँ आ रही है? कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। और आज जब सिद्धू मूसेवाला के गाँव में गए, जो पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी, तो पूरे के पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। ऐसा मतलब कोई डर था, कोई भय था गांव वालों से? देखो, गांव में ही तब छावनी का तब्दील करना एक सोचने वाली बात है। देखो, उन्हीं का सीएम उन्हीं के पास ही जा रहा है। ऐसा है, 70 साल से रात दूसरे कर रहे थे, अब उनको सहन करना बड़ा मुश्किल है। इस करके वो बड़ा दर्द है उन लोगों के अंदर, वो ज़्यादा के ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। परंतु एक ईमानदार सरकार है, भगवत मान बिल्कुल साफ सुथरी छवि का आदमी है, और ये सरकार इतनी गजब की चलेगी। पंजाब को देख के ही सारे देश में एक तरफा राज होगा आम आदमी पार्टी। तो अगली बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस चीज का रिजल्ट क्या निकलेगा और इस चीज पर बातचीत क्या कुछ होगी। और अभी हम पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।